तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सूर्या ट्रेडिंग टिप्स में। वीडियो ये वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी मर्जी है पूरा आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, और अगर आपकी मर्जी है सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती कर नहीं सकता हूँ भैया। तो अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अगर अच्छा लगे तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा और लाइक मत करिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो टॉपिक हम यहाँ पे लेके आए हैं आप सभी के लिए, उस टॉपिक पे जनरली कोई यहाँ पे बात नहीं करता है। जो भी यहाँ पे क्रिप्टो में नए लोग आते हैं बस उनको पैसा कमाना है। पैसा कहाँ से आएगा, हम कैसे कमा सकते हैं, या फिर जो है कि प्राइस कब अप जाएगा कब डाउन जाएगा, उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है। उन्होंने बहुत जानने का प्रयास किया तो यूट्यूब वीडियो देख लिया, फिर कहीं पे न्यूज उन्होंने सुन लिया कि यहाँ पे डॉजी कॉइन में जो है कि एक अच्छा पंप आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ट्वीट हुआ है किसकी तरफ से वो आप सभी जानते हैं। तो होगा क्या, फंस जाते हैं लोग। कोई आपके सामने जो है कि टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है, चार्ट ओपन करके दिखा रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है कि ब्रेकआउट करेगा और यहाँ से प्राइस ऐसे जाएगा, यहाँ से डाउन जाएगा, ये ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे फलाना ढिमकाना दुनिया भर की चीजें बताता है, ठीक है। और कोई कोई यहाँ पे न्यूज बताता है कि आज शिबा इनू में ये हुआ, आज शिबा इनू में वो हुआ, बेबी डॉज कॉइन में बहुत जबरदस्त यहाँ पे पंप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये बर्निंग रेट यहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ गया है। ये सब बातें होती हैं, ठीक है। लेकिन जो है कोई भी कितना भी बड़ा एनालिसिस्ट हो वो नहीं बता सकता कि मार्केट किधर को अभी मूव करने वाला है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन आपके सामने अभी मैं ये सब जो पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये सब पॉइंट को लेके मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये सब फैक्टर्स हैं प्राइस को अप या डाउन ले जाने के लिए, ठीक है। अगर ये आप जान लिए ना, जो हमारी दूसरी वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको ये सब पॉइंट्स को लेके कैसे आपको एक कैलकुलेशन करना है परफेक्ट, समझ रहे हैं। क्योंकि इन सब पॉइंट्स को अगर आप यहाँ पे समझ लेते हैं और फिर आप कैलकुलेशन करना जान जाते हैं कि ये सब फैक्टर्स को लेके हम एक परफेक्ट एनालिसिस करें, तो आप, मैं बता रहा हूँ ना, 70-80% तक आप मार्केट का परफेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट किधर को मूव करने वाला है। देखिए, कोई बताता नहीं ये सब चीजें, समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में ये बैठाइए कि यहाँ पे क्रिप्टो हो गया, चाहे स्टॉक मार्केट हो गया, फॉरेक्स कहीं पे भी हो गया, जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं सब लोगों के दिमाग में होता है कि हमको भैया पैसा यहाँ पे कमाना है। कोई ये चाहता है क्या कि हम यहाँ पे लॉस करने आए हैं, कि हमारे पास बहुत पैसा पड़ा है चलो यहाँ पे क्रिप्टो में हम गंवा देते हैं? ऐसा तो कोई नहीं चाहता, सब पैसा प्रॉफिट में चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये सोचिए आप, अगर मान लीजिए 1000 लोगों ने एंट्री लिया क्रिप्टो मार्केट में, तो क्या जरूरी है कि 1000 लोगों को प्रॉफिट हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पैसा तो आना चाहिए ना कहीं से। पैसा तभी आएगा, मतलब सामने वाले का किसी का लॉस होगा तो किसी का प्रॉफिट होता है। बिना किसी के लॉस के प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि जो पैसा है ना वो लिमिटेड है। वो जो पैसा है एक टाइम में किसी के पास उठ के चला गया तो वो प्रॉफिट में हो गया, वो अमीर हो गया। लेकिन आपका पैसा आपके हाथ से निकल गया तो आप गरीब हो गए, या फिर आप लॉस में चले गए। पैसा तो उतना ही है। तो आप ये सोचिए सारे लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो सकता। यहाँ पे अप होता है मार्केट और मार्केट डाउन होता है। उसी तरह से दो ही चीज होती है, या तो किसी का लॉस होगा या तो किसी का प्रॉफिट होगा। यही चीजें होती हैं, तब जाके यहाँ पे लोगों का प्रॉफिट होता है, सामने वाले का अगर किसी का लॉस हो रहा है तो। ये क्लियर है आपको? अब यहाँ पे जो मैंने अभी पॉइंट्स आपको दिखाए थे, अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इन सब पॉइंट्स को लेके। पहला जो पॉइंट है, व्हाट्स पब्लिक वांट, मतलब पब्लिक क्या चाहती है प्रेजेंट टाइम में। पब्लिक क्या चाहती है भैया? देखिए, पब्लिक तो हमेशा यही चाहेगी कि हमारा प्रॉफिट हो, ठीक है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि चाहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में जो पब्लिक है वो बाई करना चाहती है फिर या सेल करना चाहती है। मतलब अगर ज्यादा लोग यहां पे बाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, समझ रहे हैं। और अगर ज्यादा लोग यहाँ पे, एक पैनिक माहौल बना हुआ है, अगर ज्यादा लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट क्या होगा, डाउन जाएगा। क्लियर है ना ये बात? अब देखिए, जो पब्लिक के चाहने वाली बात है वो कैसे यहाँ पे लोग चाहेंगे कि हम यहाँ पे जो है कि पैसा लगाएं मार्केट में। दो चीजें हो सकती हैं, या तो उनके पास पैसा हो और वो मार्केट के बारे में जान रहे हो कि ये क्रिप्टो है, यहाँ पे हम पैसा लगाएंगे तो हम प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं, या तो और लोगों को यहाँ पे जागरूक किया जाए कि भैया ये क्रिप्टो मार्केट भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आप क्रिप्टो मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के पूरे 3 से 4% या मैक्सिमम 5% या 10% लोग ही क्रिप्टो या फिर ये सब शेयर मार्केट हो गया इन सब के बारे में जानते हैं, बाकी 90% पब्लिक नहीं जानती है। अगर आप सोचे कि बाकी की जो पब्लिक है उनको इन सब मार्केट के बारे में एक अपॉर्चुनिटी अगर उनको दिखाई जाए कि यहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है, तो बाकी जो पब्लिक है वो भी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। तो क्या होगा, ग्रो होगा, मार्केट का पूरा ग्रो होगा और क्रिप्टो करेंसी का भी जो है प्राइस अप जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन ये जो फैक्टर है ये बहुत धीरे धीरे वर्क करता है। ऐसा नहीं कि जो है कि 10% है तो डायरेक्ट 20% हो जाएगा, नहीं। साल में आधा परसेंट, 1%, इस तरह से ही एक साल में
इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं कि एक साल में 10% का 20% हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड का मतलब ये है कि जब लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे किसी भी क्रिप्टो को बाई करने के लिए। इंटरेस्ट क्यों दिखाएंगे? क्योंकि उनके पास पैसा है। ठीक है, पैसा अगर रहेगा ही नहीं तो लोग खरीदेंगे नहीं। अब पैसा नहीं रहने का कारण ये होगा कि बेरोजगारी है, आर्थिक मंदी चल रही है, कहीं भी जो है कि बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, लोगों के पैसे डूब चुके हैं, तो वहां पे इंटरेस्ट लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट में ये सब सारी चीजें नहीं है, मतलब मंदी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लोगों की जो बेरोजगारी है वो कम हो रही है, और यहाँ पे लोगों के पास पैसा आ रहा है, तभी तो इंटरेस्ट जागेगा। जब इंटरेस्ट जागेगा तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी यानी प्राइस इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अगर कोई खरीदार है ही नहीं तब क्या होगा? डाउन आएगा प्राइस। डिमांड है ही नहीं किसी चीज की, जब नए लोग आएंगे नहीं तो जो यहाँ पे पहले से लेके लोग बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे? इंतजार कर करके थक चुके हैं, वो भी चलो यार हटाओ, कोई इंक्रीज हो नहीं रहा, प्राइस बढ़ ही नहीं रहा है, तो चलो हटाओ, अपना पैसा निकालो बाहर। तो क्या होगा? लोग सेल करके पैसा निकालेंगे, मार्केट जो है डंप हो जाएगा। ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई वाला तो आपको समझ में आ चुका है। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है, होल कंट्री मार्केट सिचुएशन, मतलब पूरी कंट्री में यानी पूरी दुनिया में मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है। अगर मार्केट में एक मंदी का दौर चल रहा है, हर जगह से जो है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी घट रही है, लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा है, ठीक, ब्याज दर वगैरह बढ़ रहा है, तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, मार्केट पूरा एकदम पैनिक सिचुएशन में चलेगा, मतलब एक आर्थिक मंदी जिसको हम कहते हैं, अगर वो माहौल चल रहा है तो प्राइस यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा। थोड़े बहुत यहाँ पे पंप देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उनमें हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो छोटे छोटे पंप आएंगे वो थोड़ा सा जो है कि फेक पंप हो सकते हैं, और वहां पे जो है लोग पैसा डालेंगे और फिर मार्केट क्या होगा? जब डंप हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो मार्केट अच्छी होनी चाहिए पूरी दुनिया में। ये आपको एनालिसिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जितना भी फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं ना, एक एक पॉइंट का विधिवत आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। अभी 4-6 पॉइंट और बचे हैं, पूरा आप समझ लीजिए, फिर लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए मार्केट को जो है कि लोग दो तरीके से एनालिसिस करते हैं, एक तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है वो अगर आप यहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो आप 70% तक सही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो थोड़ा बहुत न्यूज को लेके होता है, और प्रोजेक्ट के अंदर अंदरूनी मैटर क्या चल रहा है उन सब चीजों को मिला के फंडामेंटल एनालिसिस होता है। तो अगर आप यहाँ पे परफेक्ट तरीके से जान गए तो आप जो है 70% मार्केट को समझ सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस, नो पैनिक 30%। कहने का मतलब ये है जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो 30% ही काम करता है। 100% आप भूल जाइए कि यहाँ पे हमने ये इंडिकेटर लगा दिया, ये हमने ट्रेंड लाइन बना दिया, ये हमने सपोर्ट लाइन बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वो खाली 30% वहां पे काम करेगा, और वो कब करेगा? जब मार्केट में पैनिक सिचुएशन ना हो, कोई ऐसी निगेटिव न्यूज ना हो, कोई ऐसा स्कैम हाल ही में ना हुआ हो, तब जाके वहां पे टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। ये बात आपको कोई नहीं बताया होगा इससे पहले, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राइट टाइम एग्जिट, क्योंकि राइट टाइम अगर आप एग्जिट लेते हैं तभी आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप ये सोचिए कि राइट टाइम पे अगर आपने एग्जिट नहीं लिया, बाहर नहीं हुए, तो आपका फिर लॉस हो जाएगा। कैसे? कि सपोज दैट कि यहाँ पे ज्यादातर लोग बाई कर रहे हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं वो बाई कर रहे हैं, तो मार्केट कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर तो चलता चला जा रहा है, चलिए अच्छी बात है, ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो लोग प्रॉफिट कब बनाएंगे? कब बनाएंगे प्रॉफिट? तो आप प्रॉफिट बनाने वालों की श्रेणी में आना चाहते हैं, या फिर आप जो है कि होल्ड करना चाहते हैं, या फिर आप लॉस वालों की श्रेणी में जाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप क्या करिए, क्योंकि यहाँ पे लोग बाई कर रहे हैं, सारे लोग बाई कर रहे हैं, तो भैया एक तो टाइम ऐसा आएगा ना कि जहां पे लोग सेल करना चाहेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, क्योंकि सारे लोग पैसे ही लगाते जाएंगे, पैसा लगाते जाएंगे, तो होगा क्या? लोगों के पास पैसा खत्म हो जाएगा, तब तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, तो उनको जो है कि सेल करना पड़ेगा। अब सेल करके मैक्सिमम लोग बाहर हो गए, प्राइस डंप हो गया और आप वहीं अटके रह गए। तो राइट टाइम एग्जिट जो है आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल एसेट मूविंग सिमिलर। अगर यहाँ पे जो है कि जितने भी एसेट हैं, चाहे बिटकॉइन है, इथेरियम है, डॉजी कॉइन है, बेबी डॉज, कुछ भी है, अगर वो एक पैटर्न में मूव कर रहे हैं, ठीक है, बिटकॉइन के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट का एक मसीहा है वो बिटकॉइन है, मतलब राजा है, समझ रहे हैं, किंग ऑफ क्रिप्टो। तो बिटकॉइन के पैटर्न को अगर सारे क्रिप्टो फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमम कॉइन, तो क्या है वो, मतलब एक जेन्युइन मूव कर रहे हैं, मतलब रियल उसमें पैसा आ रहा है, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और वहां पे मार्केट के हिसाब से अगर सारा मूवमेंट हो रहा है तब तो सही है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्रिप्टो आप वहां पे देखते होंगे
यानी मार्केट के विरुद्ध अपोजिट डायरेक्शन वो मूव कर रहे होते हैं। जैसे कभी आपने हाल ही में देखा था, जब सारा मार्केट क्रैश हो रहा था तो वहां पे जो है टेरा लूना, नाम तो आप सभी जानते होंगे, टेरा लूना क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। तो वो क्या था, या तो ये हो सकता है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी गुड न्यूज हो, जिसकी वजह से लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रियल इन्वेस्टमेंट वहां पे चल रहा है, तो इस वजह से वहां पे वो प्राइस ऊपर जा रहा होता है। लेकिन टेरा लूना में क्या था उस टाइम, फेक पंप। मैक्सिमम केसेस में यही होते हैं कि फेक पंप, जो उसके ओनर्स होते हैं वही लोग वहां पे प्राइस को अप ले जा रहे हैं, अप ले जा रहे हैं, तो लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा डाल देते हैं। तो क्या होता है कि मार्केट ऊपर चला गया और सारा खेल खत्म, वो तो आप जानते होंगे। और दूसरा है गरी टोकन। वीडियो भी यहाँ पे मैंने बनाया था गरी टोकन को लेके कि मार्केट डाउन जा रहा था, लेकिन वो जो गरी टोकन था वो अप जा रहा था। बाद में आपने देखा ना 5-10 मिनट के अंदर ही सारा मार्केट क्रैश हो गया, खत्म हो गया। तो जो ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे यही सब सारे यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया हुआ है कि ये सब पॉइंट का आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसे एक कंबाइंड करके इन सबको एक परफेक्ट एनालिसिस के साथ आप कैसे कैलकुलेशन निकालेंगे, ताकि आप जो है ना कि मार्केट के ज्ञाता बन जाए। देखिए कोई बताएगा नहीं, हम अपने वीडियो में यहाँ पे बता रहे हैं, कोई नहीं बताता है। तो आप क्या करेंगे ना, परफेक्ट एक एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट किधर को जा सकता है, समझ रहे हैं। वैसे तो ये टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज वगैरह की लोग यहाँ पे बात करते हैं। कभी कभी न्यूज जो है ना पैसे देके न्यूज बनाया जाता है, ठीक है, यूट्यूबरों को पैसा देके न्यूज बना दिया जाता है। 50 यूट्यूबरों को हमने पैसा दे दिया, जो हम बुलवाना चाहेंगे वो बुलवा दिए, सारा मार्केट इधर उधर हो जाता है। तो न्यूज पे भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, समझ रहे हैं। तो खैर वीडियो काफी जो है लंबी हो गई। अगर आपको यहाँ पे राइट इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फालतू बात यहाँ पे नहीं करता हूँ। जो जेन्युइन चीजें होती है, मैं ना तो टेक्निकल एनालिसिस करता हूं या फिर न्यूज वगैरह भी यहाँ पे मैं अपने चैनल पे नहीं दिखाता हूं कि कैसे आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। जो ट्रिक्स होती हैं वो मैं आपको अपने चैनल पे हर वीडियो में मैं बताने का प्रयास करता हूं, समझ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो ये बात तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों इसी टॉपिक के दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आपको क्या करना है, सपोर्ट करेंगे तभी मैं दूसरा पार्ट लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।